हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में जो रीजनिंग यानी तर्क शक्ति से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें से हम लोग पहला भाग में भी बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन को पढ़े हैं। उसके बाद और जो पूछा गया है संयुक्त भर्ती 2018 में, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पिछले दिन सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज से भी संबंधित और मिसिंग कैरेक्टर से संबंधित प्रश्नों को पढ़े थे। इसके अलावा आज जो उस दिन का जो सीरीज है, यानी उसी सीरीज का एक नॉर्मल मतलब थोड़ा अलग टाइप का सीरीज होता है, अल्फाबेट सीरीज का ही भाग है, उसको उससे भी एक क्वेश्चन आया था, उसको हल करेंगे। उसके बाद जो वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से संबंधित भी 4 प्रश्न पूछे गए थे उसी संयुक्त भर्ती 2018 में। संयुक्त भर्ती से एक सवाल ये भी था और इसके अलावा भी 4 वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से भी प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सबको भी पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना न भूलेंगे। तो आज जो रीजनिंग का दूसरा भाग है, उसमें से आज ये पहला क्वेश्चन अभी जस्ट है, ध्यान देंगे। इसको लिखा हुआ है, श्रेणी के रिक्त स्थान को भरें। सी बी खाली स्थान, बी सी बी ए खाली स्थान, बी खाली स्थान। 4 ऑप्शन है, सी ए, फिर ए सी, बी सी, बी ए। ध्यान देंगे इन 4 को कैसे बनाएंगे। सी बी फिर खाली स्थान, बी सी फिर बी ए खाली स्थान, बी खाली स्थान। तो पार्टिकुलर इस टाइप के प्रश्न में जहां पे लगातार यानी कंटिन्यू जो दिया रहता है, उस चीज को आपको कैचअप करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, सी के बाद बी स्टार्टिंग है और यहाँ सी बी ए है, मतलब ये जो लगातार कंटिन्यूअस जो दिया है वही ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो सी बी ए यानी बी के बाद क्या होगा, ए। ध्यान देंगे सी बी ए और ए के बाद खाली स्थान है, मतलब एक और खाली स्थान के बाद बी होगा। ध्यान देंगे, मतलब सी बी ए तो होगा, लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। दैट मीन्स इसका मतलब आप ऑप्शन पे भी नजर रखेंगे। तो आपका यहाँ पहला ऑप्शन में मतलब पहला खाली स्थान में ए आ रहा है, ए से जुड़ा हुआ सिर्फ यही ऑप्शन है, तो इसमें ए फिर ए। ध्यान देंगे सी बी ए बी सी, फिर सी बी डबल ए, फिर बी सी, फिर सी बी ए। ध्यान देंगे सी बी डबल ए फिर बी, फिर सी आया है ना, फिर सी बी डबल ए, फिर यहाँ बी, ठीक है ना, उसके बाद सी। यानी कहने का मतलब, ध्यान देंगे कैसा पेयर बन रहा है, तो सी बी डबल ए फिर बी फिर सी, ठीक है, फिर सी बी ए फिर बी सी। यानी फाइनली आप ध्यान देंगे, लिखेंगे सी बी डबल ए, ये 2 खाली स्थान हो गए, फिर बी सी है ना, और उसके बाद ये सी बी ए, यहाँ पे खाली स्थान, फिर बी, फिर खाली स्थान सी। यानी क्या क्या हो गया, ए और सी, फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान देंगे सी बी डबल ए बी सी, सी बी डबल ए बी सी, यानी जो 6 का पेयर बनना, सी बी फिर डबल ए फिर बी सी, फिर सी बी फिर डबल ए फिर बी सी। तो इस टाइप का सीरीज हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए सी फाइनल आंसर। अगला प्रश्न जो है वो वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से संबंधित है। वर्ष 2018 के संयुक्त भर्ती परीक्षा में वेन आरेख से 4 प्रश्न पूछे गए थे। अभी इसके फर्स्ट वाले को अभी हल करेंगे, उसके बाद और भी 3 प्रश्न हैं। तो ध्यान देंगे प्रश्न क्या था, सही विकल्प चुने जो धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान न करने वाले और वकील के मध्य संबंध दर्शाता है। यानी इसमें ध्यान देंगे 4 ऑप्शन दिए हैं, अब कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को, शब्दों को पकड़ेंगे। 3 वहां पे शब्द दिया है, एक दिया है धूम्रपान करना, हालांकि धूम्रपान ऐसे लिखा जाता है, परंतु मैक्सिमम जगह ऐसे भी लिखा जाता है, वो जो
गलत दिया है। धूम्रपान करने वाला, ठीक है, एक है धूम्रपान न करने वाला, धूम्रपान न करने, और एक है वकील, और एक वकील, मतलब 3 लोगों का है। चित्र जो है वो 3 है, मतलब 3 व्यक्ति से संबंधित है, यही समझ लीजिए। और उसमें आपको कौन सा होगा सफिशिएंट, तो उसको बताना है। 3 जो चित्र 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन 3 लोगों के बारे में चर्चा है, धूम्रपान करने वाले, न करने वाले और वकील के बीच। तो ध्यान देंगे, इसके लिए फाइनल जो है वो डायग्राम बनेगा ये, इसमें वकील होगा, ध्यान देंगे वकील, और इसके अंतर्गत हो गया मान लीजिए कुछ जो हो गए और धूम्रपान करने वाले, ये धूम्रपान करने वाले मान लेते हैं। और ये जो चित्र हुआ यानी वकील ही है, लेकिन ऐसे कुछ तो वकील जरूर ऑलरेडी होते हैं जो धूम्रपान करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, तो वैसा जो है उसी के अंतर्गत आएगा वकील जो धूम्रपान करें और कुछ नहीं भी करते हैं। मतलब एक्चुअली लॉजिक को समझना है, ठीक है ना। धूम्रपान करने वाले और ये धूम्रपान नहीं करने वाले, धूम्रपान न करने वाले, इस प्रकार से संबंधित आएगा, ठीक है ना। मतलब एक कॉलम हो गया धूम्रपान करने वाले का इस साइड, मैंने कुछ वकील धूम्रपान भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी करेंगे। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर कहने का मतलब डी हो जाएगा, डी में ऐसा बना हुआ है। यह भी वेन डायग्राम से संबंधित ही है। सही विकल्प चुने जो असामाजिक तत्व, पॉकेट मार और ब्लैकमेल करने वाले को प्रदर्शित करता है। 4 चित्र ऐसा दिया हुआ है, जिसमें से कौन सा चित्र होगा, ध्यान देंगे। फाइनली समझते हैं, इसमें टॉपिक भी हम लोग पढ़े हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो तो टॉपिक का भी वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। इसमें ये जो होगा बीच का, फिर ये और ये हो गया असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व। एक साइड हो गया मान लेते हैं ये पॉकेट मार हो गया, और एक हो गया ब्लैकमेल। आप किधर भी लिख सकते थे ब्लैकमेल, लेकिन बीच में क्या होगा असामाजिक तत्व, क्योंकि असामाजिक तत्व की श्रेणी में ही आते हैं पॉकेट मार और ब्लैकमेल। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा असामाजिक तत्व के अंतर्गत, तो ये जो है ये क्राइटेरिया सही नहीं होता है। असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन असामाजिक तत्व और भी होते हैं, तो जिसमें से इसीलिए इस टाइप का चित्र बनेगा फाइनल, ब्लैकमेल, असामाजिक तत्व, फिर ब्लैकमेल या पॉकेट मार। तो ये फाइनल हो गया, यानी इसमें ऑप्शन बी होगा ये। अगला प्रश्न है वेन डायग्राम का ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग वाला है थोड़ा सा, जो बहुत इजी होता है। इस टाइप का एक और भी प्रश्न पूछा है, पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद उसको भी देखेंगे। प्रश्न है निम्न चित्र में, यानी चित्र नीचे बनाया हुआ है, चित्र में आयत, ये यानी आयत वाला ये है चित्रकार को दर्शाता है वृत्त खिलाड़ी को एवं त्रिभुज चिकित्सक को। तो बताइए कितने डॉक्टर नहीं खिलाड़ी हैं और नहीं चित्रकार हैं। ध्यान देंगे, जो जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए यदि कंफ्यूजन लगे तो। ये आयत है यानी चित्रकार, ठीक है ना। फिर क्या बोला है वृत्त खिलाड़ी, यानी ये वृत्त का कॉलम है, सर्कल है, तो ये खिलाड़ी। कभी कभी इंग्लिश दिया रहता है, हिंदी पूछता है, जैसे खिलाड़ी है तो प्लेयर भी बोल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। फिर बोला है वृत्त खिलाड़ी और त्रिभुज चिकित्सक, ये त्रिभुज है। चिकित्सक यानी इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। चिकित्सक को डॉक्टर भी बोला जाता है, सब जानते हैं। चूंकि आगे प्रश्न भी दे दिया है इसमें ना, तो इसलिए ध्यान एकदम और कंपलसरी देना है। ये खिलाड़ी और ये ऐसे लिख लीजिए चित्रकार, ठीक है ना। तो ये चित्रकार, ये चिकित्सक यानी डॉक्टर, और ये खिलाड़ी हो गया। अब जो प्रश्न बोला है उस पर नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। बोला है बताइए कितने डॉक्टर नहीं खिलाड़ी हैं और नहीं चित्रकार। मतलब कितने डॉक्टर, डॉक्टर वाला यानी ये लाइन
खिलाड़ी हैं और न ही चित्रकार हैं, मतलब सिर्फ डॉक्टर हैं। मतलब ध्यान देना है, जैसे डॉक्टर का ये है ट्रायंगल, तो डॉक्टर तो है, मतलब ट्रायंगल में होना चाहिए, त्रिभुज में, लेकिन चित्रकार वाले कॉलम में नहीं जाए और खिलाड़ी वाले में नहीं जाए। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये पूरा पूरा डॉक्टर का है, चिकित्सक का है, ध्यान देंगे। और ये मतलब पूरा ये ऐसा है, ध्यान देंगे सब लोग। तो इसमें अब ये वाले में ये 4, 27, 8 और 3 है, लेकिन डॉक्टर होना तो चाहिए चिकित्सक, लेकिन खिलाड़ी नहीं हो, यानी खिलाड़ी ये वृत्त नहीं हो, वृत्त से बाहर हो, फिर चित्रकार भी नहीं हो, यानी आयत में भी नहीं हो। तो कितने हैं? 27 है, यानी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पूछ रहा है, चिकित्सक तो कितने होंगे? 27। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, ध्यान देना होता है, चित्र को अच्छे से ध्यान देंगे, मतलब सिर्फ डॉक्टर चाहिए। तो इसमें जाएंगे, ये 4 देखेंगे तो 4 के बारे में क्या डिटेल आ रहा है? ये डॉक्टर भी है, ये खिलाड़ी भी है, ठीक है ना। 3 के बारे में ध्यान देंगे तो डॉक्टर के साथ साथ चित्रकार में भी शामिल है और ये खिलाड़ी में भी शामिल है, तीनों चित्र में। 8 में देखेंगे तो ये डॉक्टर भी है और चित्रकार भी है, लेकिन 27 सिर्फ डॉक्टर में है। तो फाइनल होगा ये 27। वेन डायग्राम का ये अंतिम प्रश्न हुआ, मतलब 4 प्रश्न पूछे गए थे, इसको ध्यान देंगे कैसे बनेगा। दिया हुआ है निम्न चित्र में त्रिभुज, यानी त्रिभुज ये है जो छात्राओं को दर्शाता है। तो आप चाहें तो जो दिया हुआ कंडीशन है वो जरूर लिख लीजिए, ये त्रिभुज जो है वो छात्राओं को बताता है, ऐसा लिख लेंगे तो बनाने में सुविधा होगा। वर्ग खिलाड़ी को, ये वर्ग है यानी वर्ग को खिलाड़ी मानेंगे, टोटली प्लेयर यानी खिलाड़ी। और वृत्त, यानी ये जो वृत्त जो है वो प्रशिक्षक, प्रशिक्षक मतलब होता है ट्रेनिंग देने वाले ना, जो सिखाते हैं, कोच भी बोल सकते हैं, या ट्रेनिंग देने वाले, ट्रेनर, प्रशिक्षक को दर्शाता है। तो कौन सा भाग खिलाड़ी छात्राओं को दर्शाता है जो प्रशिक्षक ना हो? ध्यान देंगे, क्या बोला है? प्रशिक्षक ना हो, मतलब प्रशिक्षक ना हो मतलब इस वाले वृत्त में नहीं जाना है, लेकिन खिलाड़ी छात्राओं को दर्शाता है, मतलब खिलाड़ी वाले में भी हो और छात्राओं में भी हो, मतलब ये खिलाड़ी का ये है, ठीक है ना, और छात्राओं का ये है, मतलब ये दोनों में शामिल हो, यानी खिलाड़ी मतलब वर्ग और त्रिभुज में, लेकिन प्रशिक्षक ना हो, मतलब प्रशिक्षक का ये टोटल है, तो इससे बाहर जो इलाका हो गया वो प्रशिक्षक नहीं, मतलब जो बाहर वर्ग प्रशिक्षक वृत्त के बाहर जो होगा वो प्रशिक्षक नहीं होगा, तो प्रशिक्षक ना हो, मतलब इसमें नहीं होना चाहिए, वृत्त के अंदर के मतलब बाहर देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे बी जो है वो ट्रायंगल में है, यानी त्रिभुज में भी है और खिलाड़ी में भी है, मतलब ये छात्रा भी है और खिलाड़ी भी है। तो कौन सा भाग खिलाड़ी और छात्रा को दर्शाता है? तो ये बी हो जाएगा, सिर्फ और बी। ए सिर्फ छात्रा को, सी सिर्फ खिलाड़ी को बताता है, बी जो है वो छात्रा को भी बता रहा है और खिलाड़ी को भी बता रहा है। डी में चले जाते तो हम वो छात्रा भी बताता, खिलाड़ी में, तीनों चित्र में शामिल है, लेकिन ये बी जो है वो 2 ही चित्र में है, छात्रा में भी और खिलाड़ी में, जबकि वही प्रश्न में पूछा, यानी ये ठीक हो जाएगा बी, फाइनल आंसर। टॉपिक क्लॉक यानी घड़ी से संबंधित है, जिसमें दिया हुआ है किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए और घड़ी में 5:40 का समय दर्शाए, तो आईने में उस समय का प्रतिबिंब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 6:20, 5:40, 6:40, 8:20। ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला है, आपको बेसिक में भी क्लॉक घड़ी में हम पढ़ाए हैं, जब भी दर्पण प्रतिबिंब का बात करें, यानी दर्पण प्रतिबिंब, आईना का मतलब है वह दर्पण, दर्पण बोले या फिर आईना बोले, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, इंग्लिश में मिरर, दर्पण प्रतिबिंब बोले क्वेश्चन में, या दर्पण प्रतिबिंब में दिखाया गया समय निकालने के बोले, या फिर मतलब कैसे भी दर्पण आ गया, तो वहां पे हम लोग 12 बजे में से क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया गया समय रहेगा
उसको माइनस करते हैं। 12 बजे माइनस दिया गया समय, तो यहाँ पे 12 बज रहा है लेकिन दिया गया समय जो है, ठीक है ना, वो है 5:40, यानी 5:40 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सारे लोगों को माइनस करने में प्रॉब्लम होता है, तो 12 बजे यहाँ पे ध्यान देंगे, डायरेक्ट लॉजिक 12 बजे को हम लोग डायरेक्ट 11:60 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आखिर 11:60 क्यों लिखेंगे, तो 11:60 माइनस समझिए कि जो दिया गया समय है वो लिख के माइनस करना है यदि प्रॉब्लम है तो, लेकिन नियमता जो है वो 12 ही बजता है। जैसे आप 11:59 के बाद डायरेक्ट 12 बजता है, लेकिन हम लोग उसी को लिखते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, और वैसे में घटाना बहुत सारे लोगों को माइनस करने में मुश्किल होता है। जैसे ये 12 है तो वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, जैसे यहाँ से हम 0 नहीं घटेगा। अब कोई बोलता है कि ना सर यहाँ से एक हासिल तो ले सकते हैं ना, तो एक हासिल लेंगे तो 100 होगा, तो 100 मिनट तो नहीं ना होता है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यहाँ 12 में से 1 घंटा हम लोग माइनस करते हैं, तो 12 में से 1 घंटा माइनस किए तो 11 बच गया, और 1 घंटा का मतलब इधर आ गया तो मिनट में, यानी 1 घंटा में 60 मिनट, इसलिए 11:60 और ये इधर 5:40, आपस में माइनस होगा 0 यानी 6×4=2, 11 में से 5 माइनस होगा यानी 6:20 जो है वो रियल टाइम, मतलब जो घड़ी दर्पण में, यदि घड़ी में 5:40 है तो दर्पण का जो प्रतिबिंब में दिखाएगा समय वो 6:20 होगा। कैसे, तो ध्यान देंगे, दर्पण का चर्चा करें तो 12 बजे में से दिया गया समय माइनस करते हैं, परंतु यहाँ दिया गया समय 5:40 है, तो 12 बजे का मतलब क्या हुआ, माइनस करने में ऐसा मुश्किल होता है, इसलिए जब भी दर्पण का है क्वेश्चन तो 12 बजने को हम लोग क्या मेंशन करेंगे, 11:60 माइनस दिया गया समय, आसानी से निकल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6:20, ऑप्शन ए। प्रश्न है, एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग ही समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब कोडिंग डिकोडिंग से ही है, लेकिन अलग टाइप का है। लिखा है एक दुकानदार OLISPAH बराबर 28 कोड का उपयोग करता है, और दिया है O बराबर 1 रुपए, मतलब O मतलब 1 है, लेकिन यहाँ रुपए के रूप में उसको लिख रहा है। O इक्वल टू रुपए 1, L इक्वल टू 2, I इक्वल टू 3, मतलब ध्यान देंगे O पहला है इसलिए 1 लिखा है, L दूसरा है इसलिए 2 लिखा है, I तीसरा नंबर में इसलिए 3 लिखा है। फिर आगे S बोलता तो S 4 होता, P बोलता तो 5 होता, A बोलता तो 6 होता, और H बोलता तो मैंने नंबर बढ़ते चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता। तो उसके अनुसार बोल रहा है कि ओलिस्पा बराबर 28 लिखा है। उसका मेन फॉर्मेट नीचे दे दिया कि O 1 है, L 2 है और I 3 है। तो किसी वस्तु जिस पर लिखा हो SOIL, तो सॉइल की कीमत क्या होगी। अब ऑप्शन 12 रुपए, 10 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए। तो पहले ये समझना है कि ओलिस्पा 28 कैसे है, और वो कंडीशन भी दिया, O 1 है, L 2 है, I 3 है, मतलब ऐसे लिखे O L I S P A H, तो A 1 है, फिर L 2 है, I 3 है, तो ऐसे ही चलेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, P ये 6 हो जाएगा, और ये 7। अब ये सब को आपस में ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, यानी एकदम बिल्कुल सही कोड दिया हुआ था ओलिस्पा का 28, 1 2 3 करके आगे दे दिया। तो अब उसी तरफ से हमें बोला है सॉइल का कोड क्या होगा, SOIL। तो यहाँ ध्यान देंगे, S यहाँ पे चौथे नंबर में है, O जो है पहले नंबर में है, और I जो है वो तीसरे नंबर में है, और L दूसरे नंबर में है। तो कहने का मतलब सॉइल का जो कोड चाहिए तो वो 4 + 1 + 3 + 2, यानी 4 1 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10।
यानी फाइनली सॉइल SOIL इक्वल टू 10 होगा आंसर, यानी 10 रुपए, ऑप्शन बी। बहुत ही इजी, अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों को जो हल किए, इसके अलावा भी एक पार्ट और रीजनिंग का अपलोड किया जाएगा संयुक्त भर्ती 2018 का, क्योंकि और भी प्रश्न उसमें बचे हुए हैं। उसके बाद हिंदी का पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।